प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 2 अगस्त है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला साथियों लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार के साथियों 1957 पदों पर भर्ती होगी। पहला साथियों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात साथियों यूपीटीसीएससी ने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार परीक्षा भर्ती में साथियों 20 नए पद जोड़ दिए हैं। अब विभिन्न विभागों में कुल साथियों 1957 पदों पर मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी है। आयोग के जो सचिव हैं हरिकेश चौरसिया के अनुसार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। वही शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन या करेक्शन की तिथि आप लोगों अंतिम तिथि रखी गई है 10 अगस्त निर्धारित की गई है। मुख्य परीक्षा के लिए केवल आप लोगों का जो है पेट के अकॉर्डिंग ही पेट के अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के आधार पर प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पहले 6113 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया था। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी और श्रवण शक्ति में हाथ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए 200 अभ्यर्थियों को परिणाम जारी करते हुए संशोधित कटऑफ के साथ अनुपूरक चयन सूची भी जारी कर दी है। वैसे ही रहा है अधीनस्थ से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है अब लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक के उसी से संबंधित नेक्स्ट अपडेट है यूपी में निजी स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली। वैसे साथियों राज्य सरकार यूपी के 25,000 निजी माध्यमिक स्कूलों को 3.5 लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने जा रही है। इसके लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इसकी देखरेख में सेवा नियमावली बनाई गई है। इसके बाद बिना वाजिब कारण के शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। नियमावली बनने के बाद निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की बड़ी राहत मिलेगी। इससे प्रबंध तंत्र की मनमानी चलती थी उस पर साथियों लगाम लगेगी। जो निजी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ होगा। अर्हता एवं योग्यता पूरी किए बिना निजी स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे और प्रबंध तंत्र को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना होगा और आधार लिंक बैंक खाते में वेतन साथ ही बैंक खाते के तहत साथियों आप लोगों को वेतन देने की बात की गई है। नियमावली में छुट्टियों से लेकर उनकी सेवा को सुरक्षित रखने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। यह साथियों निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाए जाने को लेकर 7 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्र प्रकाश मिश्र की ओर से जारी किया गया है। कमेटी में सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी उनकी मेहनत के अनुसार वेतन व सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को वेतन भी कम मिलते हैं, उनका जो वर्क उनसे अधिक लिया जाता है। ये साथियों उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। पहले साथियों इसमें जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें ACS की अध्यक्षता में बनाई गई। इसमें साथियों तय किया जाएगा वेतन। शिक्षक संघ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता डॉक्टर RP मिश्रा कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन साथियों तय कर दिया गया है। इसीलिए निजी विद्यालयों के संसाधनों और छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। शिक्षकों को अभी भी बहुत कम वेतन मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें 5 से 6 हज़ार, कहीं 3,000 2,000 दे रहे हैं। ऐसे ही दिए जाने की जानकारी मिल रही है। अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में 50,000 उससे अधिक वेतन मिलती है। कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी खासी वेतन मिलती है। अयोग्य शिक्षक भी रख लेते हैं निजी स्कूल वाले। क्या है कि निजी माध्यमिक स्कूलों में हाई स्कूल तक प्रशिक्षित स्नातक के साथ BEd, इंटर कॉलेजों में स्नातक के साथ BEd पास शिक्षक होना चाहिए और कक्षा 8 तक BTC और DLED के साथ टेट भी होना चाहिए। मगर निजी स्कूलों में जो है क्या होता है सामान्य स्नातक और स्नातक के पास लोगों को ही शिक्षक बना दिया जाता है। इसमें साथियों जितने से बच्चे हैं उसी के अकॉर्डिंग साथियों वेतन भी तय करने की बात कही गई है। क्या साथियों आप सबके लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट अपडेट है पेट के लिए साथियों कल शाम तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट सितंबर तक आप लोग 1 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। पेट साथियों 3 साल तक के लिए मान्य होगा। इसका स्कोर कार्ड आधार प्रमाणीकरण भर्तियों में अनिवार्य होगा। आप लोगों को सबसे पहले इसमें OTR करना होगा। प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के नए पदों पर भर्ती के लिए पेट 2026 आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए 3 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष SN सावत की अनुमति के बाद शनिवार को इसकी सूचना जारी कर दी गई है और पेट 2026 3 साल के लिए मान्य होगा। आयोग ने भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में जो भी भर्तियाँ होगी जो अधीनस्थ द्वारा कराई जाती है उसके आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही पेट के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि OTS उनकी त्रुटि रहित है। अभ्यर्थी OTR में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें पेट 2026 के आवेदन से पहले गलतियों को सही करना होगा। पेट 2026 पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद OTR यानी पेट आवेदन में संशोधन नहीं हो सकेगा। वैसे साथियों इसलिए आप लोग OTR बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए GS का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड कर दिया है। आयोग ने PRO और उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह के अनुसार पाठ्यक्रम पिछली भर्ती के ही समान है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके 30 प्रश्न सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे और इसमें समसामयिक के तहत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे पर प्रमुख जो है व्यक्तित्व, खेल, समाचार, विज्ञान क्षेत्र से संबंधित साथी प्रश्न जुड़े होंगे।
इसमें सारे शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के तहत शिक्षण प्रकृति उद्देश्य आवश्यकताएं विविधता जो इसके जो विधियां हैं मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक शोध तात्पर्य एवं प्रणाली आंकड़ा स्रोत संकलन एवं विश्लेषण भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य लाभ एवं दुष्परिणाम इंटरनेट ईमेल का आधारभूत ज्ञान सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। जबकि मानव एवं पर्यावरण के तहत मानव पर्यावरण का अंतर संबंध पर्यावरणीय क्षरण एवं कारण एवं निवारण पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से जुड़े हैं होंगे। साथियों इसमें भारतीय इतिहास भूगोल भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं होंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सौर मंडल ज्योग्राफी हिस्ट्री से पूछेंगे, भारत का सामान्य भूगोल रहेगा, भारतीय संविधान रहेगा, अर्थव्यवस्था के तहत प्रस्ताव संविधान और अर्थव्यवस्था के तहत प्रस्तावना मूल अधिकार नीति निर्देशक तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विधायिका कार्यपालिका से संबंधित रहेगा और राज्य व्यवस्था संबंधित रहेगा, जनसंख्या गरीबी बेरोजगारी योजना एवं विकास आयकर कृषि उद्योग व्यापार एवं साथियों इसमें पूंजी बाजार पर भी आधारित प्रश्न रहेंगे। क्या साथियों जो इसके एलिजिबल हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है JRF किया है वो साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर में लग सकते हैं, जिसका साथियों आप लोगों का GS का जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका साथियों उन्होंने सिलेबस जारी किया है। यहाँ साथियों उन्होंने पूरा सिलेबस दिया है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, एक पद पर 84 दावेदार हैं, 19 पदों के लिए साथियों 2.45 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे हैं। ये बात कर रहे हैं विभिन्न तकनीकी पदों पर होगी भर्ती, अगस्त में इसकी परीक्षा की संभावना है। ये साथियों भर्ती में साथियों SSC की सिलेक्शन पोस्ट फेस वोटिंग भर्ती में इस बार भी अभ्यर्थियों का जबरदस्त रुझान देखने को मिला है। SSC ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों अधीनस्थ कार्यालयों में 19 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे और इन पदों के लिए साथियों 2,45,110 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। यानी एक पद पर औसतन साथियों 84 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा और SSC की ओर से अप्रैल 2026 में इसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में 19 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और साथ में वेतन आयोग के अनुरूप वेतन नौकरी की स्थिरता पदोन्नति की बेहतर संभावना और सामाजिक सुरक्षा से कारणों से SSC की भर्तियाँ युवाओं की पसंद बनी हुई है। यही वजह है कि समिति पदों के लिए साथियों 2.4 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं। भर्ती के जरिए 10वीं 12वीं स्नातक स्तर के अभ्यर्थी उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न विभागों में नियुक्ति का इसमें मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी की तैनाती देश भर के मंत्रालयों स्वायत्त निकायों संबद्ध सरकारी कार्यालयों में की जाएगी। संभावित है कि अगस्त में भर्ती की परीक्षा हो जाएगी। ये रहा मेरे प्रिय साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।